नमस्कार विद्वानों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 7 लेकर आया हूं। मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आइडेंटिटीज को समझा था। आज हम इसी आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सेक थीटा टर्म्स। अपन को क्या करना है, एंगल थीटा के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक थीटा के स्टेप्स में टर्म्स में निकालना है। यानी कि साइन थीटा जब मैं निकालूं तो उसमें सेक थीटा आना ही चाहिए। कोस थीटा निकालो तो उसमें सेक थीटा आना चाहिए। टेन थीटा निकालो तो सेक थीटा आना चाहिए। कोसेक थीटा निकालो तब सेक थीटा आना चाहिए। और कोट थीटा निकालो तब उसमें सेक थीटा आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने पिछले वीडियो में आइडेंटिटीज को समझा था, उसमें कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे अपन ने। सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है एंगल थीटा के लिए करना अपन को। एंगल थीटा के लिए तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया। यहाँ पे होता है एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, और इस ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने ABC। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेक थीटा के टर्म्स में निकालो। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लूं जो सेक थीटा के टर्म में होता है। तो फॉर्मूले इसके अंदर cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। हम जानते हैं, वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। और अपन ने पहले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जो cos थीटा होता है वो होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए एक ट्रिक भी है, L अपॉन KA। ये लंब होता है, L का मतलब, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। यानी कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये cos थीटा के लिए होता है, ये tan थीटा के लिए होता है, और ये इसका उल्टा cot थीटा के लिए, इसका उल्टा sec थीटा के लिए, और इसका cosec थीटा के लिए। उल्टा मतलब K बटा L करना है। ठीक है, तो cos थीटा का होता है 1 अपॉन sec थीटा। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे पता चल गया है कि भाई जो बेस की वैल्यू है वो 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो बेस की वैल्यू है मेरी 1 आई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई, sec थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो आई sec थीटा। अब मुझे पता है मेरे पास ये दोनों साइड है, मेरे पास ये साइड नहीं है। तो जब दो राइट ट्रायंगल के अंदर दो साइड दे रखी होती है और तीसरी साइड निकालनी होती है, तो उसके लिए पाइथागोरन थ्योरम होती है। पाइथागोरन थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, परपेंडिकुलर चाहिए। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और बेस तो अपन को पता चल गया। अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं परपेंडिकुलर को एक साइड में रखूंगा, इसका ट्रांसपोजिशन कर दूंगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा है, तो यहाँ पे सेक थीटा का स्क्वायर माइनस बेस क्या है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में अंडर रूट में जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज और, जो सेक थीटा का होल स्क्वायर होता है वो सेक थीटा स्क्वायर नहीं होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा से इसको लिखते हैं। ये एक छोटी सी चीज है जो नोटिस करनी है अपन को। ठीक है, तो अपन की जो परपेंडिकुलर साइड है वो आ गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं, तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ऑल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब करते हैं अपन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज सेक थीटा। ठीक है, अब इसी टाइप से कोस थीटा अपन ने निकाल लिया है। अब टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार।
परपेंडिकुलर क्या है, इधर देखो ये परपेंडिकुलर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन बेस क्या है 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। अब कोट थीटा निकालना है। कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 1 अपॉन परपेंडिकुलर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी टाइप से सेक का तो सेक की टर्म में है, इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। अब निकाल लेते अपन कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अपना है सेक थीटा अपॉन परपेंडिकुलर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सेक थीटा के टर्म्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो उसका ये सेक थीटा के टर्म में, ये टेन थीटा आ गया इसकी टर्म में, कोट थीटा और कोसेक थीटा, और यहाँ पे ये कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा इन कोट थीटा टर्म, यानी कि इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मुझे कोट थीटा के टर्म में निकालना है। यानी कि जब मैं साइन थीटा को नॉन करूं तो उसमें कोट थीटा आना चाहिए, सेक थीटा को टर्म फाइंड करूं तब उसमें कोट थीटा आना चाहिए, और टेन थीटा को फाइंड करूं तो आना चाहिए कोट थीटा। तो सबसे पहले वही मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि थीटा है कहाँ। तो यहाँ पे थीटा ये है, यहाँ पे 90 डिग्री, और मैंने यहाँ पे ABC यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है कोट थीटा के टर्म में। तो सबसे पहले कोट थीटा के रिलेशन को कौन शो करता है, तो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा के रिलेशन को शो करता है, यानी कि टेन थीटा होता है इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो हम जानते हैं आइडेंटिटीज और ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। ठीक है, हम जानते हैं, और वही LL बटा KKA, यानी कि लाल बट्टा कक्का। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो क्या है 1। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, और बेस की वैल्यू क्या है कोट थीटा। तो यहाँ पे मैंने बेस की वैल्यू रख दी कोट थीटा। अब यहाँ पे क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो अपन हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है कोट थीटा, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया मेरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है, ओनली हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तब, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरी जो हाइपोटेन्यूज आई वो आ गई अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टेन थीटा आ गया, ये फाइंड कर लिया मैंने। साइन थीटा को फाइंड करते हैं। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक लास्ट सेक थीटा फाइंड करना है। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन बेस क्या है कोट थीटा। तो ये चीजें तीनों फाइंड करनी थी जो अपन ने कर ली। क्वेश्चन नंबर 3, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए अपन को राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो फ्रॉम LHS सबसे पहले क्या ले लेते हैं, LHS क्या है, LHS cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट
कोट स्क्वायर थीटा ये है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा क्या कॉमन आ गया। तो इधर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा तो पूरा आ गया, यानी कि इधर बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज के अंदर हमने पढ़ा है कि जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैंने कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया नीचे आया, ये कोसेक थीटा ऊपर गया, साइन थीटा आया नीचे, यानी कि मैं कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो 1 अपॉन साइन थीटा, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि जो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है वो किसको शो करता है, कोट थीटा को शो करता है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कोट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा। ये अपनी आ गई RHS साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा डॉट 1 माइनस साइन थीटा डॉट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए अपन को राइट हैंड साइड लेकर आनी है। तो यहाँ पे मैंने LHS साइड ली है। अब यहाँ पे सेक थीटा, अब हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस थीटा इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, वापस 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, कोस थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इधर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया मेरा कोस थीटा। ठीक है, सेम है तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी होता है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का काम यहाँ पे 1 कर रहा है और b का काम कर रहा है साइन थीटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी से कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन को मैंने उधर भेज दिया, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अपॉन नीचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो अपन का कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल और आंसर आया अपना 1, यानी कि अपनी आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड अपन को लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है।
ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व कर लेते हैं कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, यानी कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cosec थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। लिख सकता हूँ कोसेक थीटा को मैं ऐसे। अब सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सेक थीटा की वैल्यू आई 1/cos थीटा। ये वैल्यूज अपन को यहाँ पे पुट करनी है। sin cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा लिख सकता हूँ इसको 1/sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, स्क्वायर किया मैंने 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया मेरा sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा सेम है, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सेम है, sin स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा। अब हम आइडेंटिटी से जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी कि मैं इसकी वैल्यूज क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन नीचे क्या है sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे इसको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा डॉट 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इसको, डॉट 1/cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना आया RHS क्वेश्चन सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको सॉल्व करते हुए ये लेके आना है, तो ठीक है लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं करूंगा कि है ना √1 - sin थीटा से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ले लिया मैंने 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा ये ले लिया। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, मैंने यहाँ पे √1 - sin थीटा से ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये √1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा यानी कि a + b और a - b क्या होता है a² - b²। a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है sin थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूँ मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो √1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। जब अंदर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये अंडर रूट हट गया तो आया 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ 1/cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1/cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा और अपन का आगे राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cos थीटा अपन को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए, ठीक है। तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1/sin थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज LHS लेकर पुट कर देता हूँ। अंडर रूट के अंदर है, चलो ठीक है, अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं। सेक थीटा होता है 1/cos का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसी टाइप से कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे लेना है यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम आया मेरे sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा सेम है, sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा सेम cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज मैंने पुट कर दी, 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इधर सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin थीटा डॉट cos थीटा का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अपना 1/sin थीटा डॉट cos थीटा आ जाएगा। अब अपन को चाहिए क्या है, एक मिनट, यहाँ पे 1 आया तो 1/sin थीटा डॉट cos थीटा। अब 1 को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, अपॉन नीचे क्या है sin थीटा डॉट cos थीटा। अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा डॉट cos थीटा। एक cos थीटा से एक cos थीटा गया, एक sin थीटा से एक sin थीटा गया। तो ये मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ इधर, ठीक है। तो क्या बचा, ऊपर एक sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cos थीटा। तो अपने ये आ गई राइट हैंड साइड, और क्वेश्चन हो गया अपन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा अपन को आंसर लेके आना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब मुझे पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। यानी कि यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा दे दिया, तो tan अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, tan बीटा इक्वल टू sin बीटा अपॉन cos बीटा, cot अल्फा इज इक्वल्स टू cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, cot बीटा इक्वल्स टू cot बीटा अपॉन sin बीटा। इसकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, यानी tan अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस tan बीटा को sin बीटा अपॉन cos बीटा, ये अपॉन कोट अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस कोट बीटा को cos बीटा अपॉन sin बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं ऊपर ही, इधर ही इसका एलसीएम है cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा। तो यहाँ पे cos अल्फा सेम, cos बीटा sin अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो sin अल्फा डॉट cos बीटा प्लस है तो प्लस cos बीटा सेम, तो cos अल्फा sin बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो sin बीटा डॉट cos अल्फा, ठीक है। अपॉन है, अपॉन रख दिया, sin अल्फा sin बीटा नीचे एलसीएम आया,
साइन अल्फा सेम है, साइन बीटा कोस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो कोस अल्फा डॉट साइन बीटा प्लस साइन बीटा सेम, साइन अल्फा कोस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोस बीटा डॉट साइन अल्फा। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा डॉट कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा, ये मल्टीप्लाई करके ऊपर गया, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा डॉट साइन अल्फा। अब देखो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, यानी कि ये क्या है, सेम है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया और अपना ऊपर बचा साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा। अलग अलग कर लेते हैं, साइन अल्फा कोस अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन अल्फा डॉट, इसको लिख सकता हूँ मैं टेन बीटा। ये अपन का RHS आ गया और अपन का क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा अपन को प्रूव करना है। तो LHS साइड ली मैंने, 1 प्लस साइन थीटा इन दोनों में है, तो इन दोनों में सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ मैं। एलसीएम आया मेरा कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा सेम है, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस साइन थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, 1 प्लस साइन थीटा सेम है, कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा कोस थीटा डॉट कोस थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में तो क्या हुआ, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a का काम 1 कर रहा है, b का काम साइन थीटा कर रहा है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ही आगे अपॉन कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 1 प्लस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं आइडेंटिटी से जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2, तो मैंने 2 ऊपर कॉमन ले लिया तो आया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे है कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल और मेरा यहाँ पे आया है 2 अपॉन कोस थीटा, यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा मेरा आंसर आया। ये अपना RHS सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, इसका फॉर्मूला लगाना है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ a4 माइनस b4 का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये आएगा। अब ए का काम यहाँ पे साइन थीटा कर रहा है, बी का काम यहाँ पे कोस थीटा कर रहा है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सेम है, ये कैंसिल हो गया और आया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अपना ये RHS आ गया, क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें और हाँ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।